गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काट कर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा वो सोचता है वही वो होता है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। जीवन में कुछ भी खोने या व्यर्थ जाने को नहीं है। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से ज्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति का अपने
निज अनुसार विश्वास बनता है। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रक्षेपण है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मारा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस सत्य का दुख मनाना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिविहीन व्यक्ति, जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है, उसके दिमाग को कमजोर नहीं करना चाहिए। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो, वो ना कभी था और ना कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। दिव्य पुरुष अथवा स्त्री के लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सब समान है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में है, सभी के ऊपर है। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में हमेशा रहता हूँ। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत, ना मध्य, ना अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। विचार जो कि उत्पन्न होता है वह जब अधिक महत्वपूर्ण है, जब उसे विचार भाव से कार्य में बदला जाए, अर्थात कथनी को करनी में बदला जाए, तब कथनी का महत्व होता है। एक निष्ठाहीन अर्थात बुरा मित्र किसी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जंगली जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को आघात पहुंचा सकता है। शांति अंतःकरण से आती है, उसे बिना मन से मत खोजो। समझने के लिए माफ करना जरूरी है। तुम खुद को अपने गुस्से के लिए सजा नहीं दोगे, अपितु तुम्हारा गुस्सा तुम्हें सजा देगा। वह व्यक्ति जो आक्रोशित विचारों से दूर रहता है वह शांति पा लेता है। आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़े, कितने ही बोले, वह जब तक कामगार साबित नहीं होंगे जब तक आप उन्हें अपने में शामिल ना करें। हम अपने विचारों से अपने आप को आकार देते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब दिमाग शुद्ध होता है तब खुशियाँ परछाई की तरह साथ रहती हैं, वो कभी नहीं छोड़ती। तुम राह जब तक पार नहीं कर सकते, जब तक तुम खुद राह नहीं बनाते, किसी पर भी विश्वास मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कहाँ से पढ़ा या किसने कहा, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने भी यह कहा तब तक सहमत ना हो, जब तक तुम खुद अपने कारणों और अपने ज्ञान से इस बात पर यकीन नहीं करते। यहाँ कुछ भी इतना कष्टदायक नहीं है जितना कि शक करना।
शक लोगों को अलग कर देता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और सुखी रिश्तों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो चिढ़ाता है, तकलीफ देता है। यह एक तलवार है जो मार देता है। सब पर समान दया का भाव रखो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी पीड़ित हैं। कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत कम। ये 3 सत्य सभी को सिखाओ: उदार दिल, सज्जन वाणी, सेवा भाव एवं करुणा, जो कि मानवता को नया आकार देते हैं। न डरना ही अस्तित्व का रहस्य है। उससे कभी मत डरो कि क्या होगा। कभी किसी पर आश्रित मत रहो। केवल वह क्षण जब तुम सबकी मदद को ठुकरा देते हो, तुम आजाद हो। जो कुछ बनना नहीं चाहते वही प्रेम कर सकते हैं। कोई भी यहाँ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा है। सभी अपनी तकदीर बना रहे हैं, अपनी सच्चाई जी रहे हैं। अगर तुम सच्चाई देखने की इच्छा रखते तो अपनी राय न तो हक में दो, न विपक्ष में। चुनिए मत। जिंदगी को उसकी संपूर्णता के साथ स्वीकार कीजिए। जब प्यार और नफरत दोनों ही अनुपस्थित हो जाते हैं, तब सब कुछ साफ और स्पष्ट हो जाता है। गति और ठहराव के मध्य संतुलित अवस्था ही जिंदगी है। अज्ञानी दूसरों पर हंसते हैं और ज्ञानी स्वयं पर। उस राह पर मत जाइए जहां डर ले जाता है। उस राह पर जाइए जहां प्यार आपको ले जाता है। उस राह पर जाइए जहां खुशियां आपको ले जाती हैं। यहाँ किसी से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो जैसे तुम हो। तुम पूरी तरह से अच्छे हो। अपने आप को स्वीकार करो। आप बहुत से लोगों से प्रेम कर सकते हैं, जिसे भी करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है आप दिवालिया हो जाएंगे और यह घोषणा करेंगे कि प्रेम नहीं है। जब तक आपके पास प्रेम है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल यह नहीं है कि आप कितना सीख सकते हैं। इसके विपरीत सवाल ये है कि आप कितना भूल सकते हैं। मित्रता निरा प्यार है। ये प्रेम का अति उच्च रूप है। प्यार वही होता है जहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। वहाँ बस देने में ही खुशी मिलती है। अगर आप एक आईना बन सकते हैं, तब आप एक ध्यानी हैं। क्योंकि ध्यान कुछ नहीं है, बस खुद को देखने अथवा जानने एक कला है। और इस वक्त कोई शब्द अर्थात विचार आपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते जो आपको विचलित करे। जिस दिन आपने मान लिया आप सब कुछ जानते हो, उस दिन आप मर चुके हो। क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य, ना खुशी और ना ही कोई अचंभा आपको होगा। आप एक मरी हुई जिंदगी जिएंगे। जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे, तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। हम जो भी हैं, हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए सावधानी से सोचे। शब्द द्वितीय है, पर सोच रहती है और दूर तक यात्रा करती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। हम जितना बाहर आते हैं और जितना दूसरों का भला करते हैं, हमारा दिल उतना ही शुद्ध होता है और उसमें उतना ही भगवान का निवास होगा। जब एक सोच दिमाग में आती है, तो वह मानसिक और शारीरिक स्थिति में तब्दील हो जाती है। संसार एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम खुद को शक्तिशाली बनाने आते हैं।
सच हजारों तरीके से कहा जा सकता है, तब भी उसका हर एक रूप सच ही है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ये सोचना ही सबसे गलत है। अगर यह पाप है तो वही पाप है कि हम खुद को और दूसरों को कमजोर कह रहे हैं। ब्राह्मण की सारी शक्तियां हमारी हैं। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधकार है। जिस वक्त मुझे यह महसूस हुआ कि भगवान शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं, उस पल से मैं हर एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर उनकी पूजा करता हूँ। उस पल से मैं सारी बंदिशों से मुक्त हो गई। सभी चीजें जो बांधती हैं वो खत्म हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। भगवान को अपने प्रिय की तरह पूजा जाना चाहिए। ये पूजा आज के और अगले जीवन से बढ़कर होनी चाहिए। बाहरी स्वभाव आंतरिक स्वभाव का बड़ा रूप है। जैसे अलग अलग धाराएं अलग अलग जगह से आती हैं, पर सभी एक सागर में मिल जाती हैं, उसी तरह भिन्न भिन्न विचारों के लोग भले सही हो या गलत सभी भगवान के पास जाते हैं। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं, तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। अगर तुम धनवान हो तो कृपालु बनो, क्योंकि जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुकता है। यदि कोई मुझ में अपना समय देता है, मुझ में ध्यान लगाता है, तब उसे आत्मीय एवं शारीरिक तौर पर कोई भय नहीं रहता। यदि कोई मुझे देखता है और केवल अकेला मुझे ही देखता है और मेरी लीला को सुनता है और केवल मुझ में ही समर्पित है, तो वह अवश्य ईश्वर तक पहुंचेगा। मैं किसी से नाराज नहीं होता। क्या कोई माता अपने बच्चों से नाराज होगी, या क्या कोई सागर अपने अंदर समाहित जल को पुण्य नदियों तक भेज सकता है? अगर अपने विचारों एवं लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। अपने गुरु पर पूर्णतः भरोसा करना ही साधना है। तुम जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, हमेशा ध्यान रखना कि तुम क्या कर रहे हो। यह मुझे सदैव ज्ञात रहा है। यदि कोई गिर रहा होता है, अर्थात जिनका मनोबल टूट रहा होता है, मैं अपने हाथ फैलाकर उनका सहारा बनता हूँ। हर व्यक्ति को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम सब की उम्र बढ़ेगी और अधिक उम्र हमेशा उड़ान नहीं भरती, अर्थात सुखद नहीं होती। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए
कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं, तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। इस पृथ्वी की हर सुगंध की मधुरता में ही हूँ। मैं ही अग्नि की ज्वाला हूँ, और मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल, जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है जिसे मनुष्य हर रोज करता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। अगर इन विचारों से
आपके विचारों में थोड़ा भी परिवर्तन आया हो, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने इस छोटे से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, राधे कृष्णा।